हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुकी स्टूडेंट। तो आज फिर हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम देने वाली है ये चीज़ें आपको। और ये सारे के सारे सिनेरियो बेस्ड हैं जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेशन जो आप करते हो उसमें भी आपको हेल्प करेगी। आपके स्टूडेंट लाइफ में अगर आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है उसमें हेल्प करेगी। अगर आप कोई जॉब करते हो, ठीक है, तो आपके आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं ये सारी चीज़ें। तो ये टेबल है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स नहीं दिया गया है। जनवरी से लेके जून तक हमें सेल्स चाहिए, तो हमें सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सम के लिए हमने सम का फॉर्मूला यूज़ किया, इक्वल्स टू से स्टार्ट करके सम सेलेक्ट किया। फिर ये हमने जितने मंथ का हमें सम चाहिए था टोटल, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर एंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ नीचे आए और पूरा सेलेक्ट कर लिया हमने, कंट्रोल डी प्रेस किया। ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस करने से वो सारा का सारा फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन पहला दिया गया है, हाउ मेनी सेल्समैन अचीव टारगेट एंड रिजल्ट। तो सेल्समैन देखो हमें काउंट करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर हम नॉर्मल काउंट यहाँ पे करते हैं और ये हमने पूरा सेलेक्ट कर दिया तो रिजल्ट नहीं आएगा। अभी देखना, मैं एंटर प्रेस करूँगा और रिजल्ट नहीं आएगा, ज़ीरो आया है, जबकि हमने फॉर्मूला सही यूज़ किया है। तो जहाँ पे अल्फ़ाबेट आपको काउंट करना है ना, तो वहाँ पे फॉर्मूला लगेगा काउंट ए का। इसको आप अच्छे से याद रखना, काउंट ए। ठीक है, अभी मैं एंटर करूँगा तो देखो 11 यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पे 11 बंदे हैं। ठीक है, सेल्समैन जितने हैं। और उसके बाद का क्वेश्चन है, सेल्समैन अचीव टारगेट एंड रिजल्ट। ये हम दूसरे वाले क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन राहुल पूजा अशोक टारगेट एंड रिजल्ट ये सारे सिमिलर हैं, तो हम उनको भी बाद में सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ सेल्स ग्रेटर देन टारगेट अचीव्ड, अदरवाइज नॉट अचीव्ड। तो हम ये कैसे करेंगे, आपको मान लो कोई सिनेरियो दे देता है कि ये जो टारगेट है इस बंदे का, रमेश का 7,600 का है। ठीक है, सॉरी 10,000 का है, और रमेश ने टोटल सेल करी है 7,600 की। तो हम इसको कैसे यहाँ पे लिखेंगे कि अचीव हुआ या नहीं अचीव हुआ। मान लो टारगेट 10,000 का है और 7,600 का इन्होंने सेल करी है, तो नॉट अचीव। अगर हम ऐसे लिखते हैं, फिर अचीव, फिर नॉट अचीव्ड, ऐसे लिखने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करेंगे इफ़ का। ठीक है, इफ़, ठीक है, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमें इसमें लॉजिकल टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। हम लॉजिकल टेस्ट क्या यूज़ करेंगे, इफ़ दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस। आप समझ रहे हो, मतलब जो सेल उन्होंने रमेश ने करी है, अगर वो टारगेट के इक्वल्स टू है या ग्रेटर देन है। ठीक है, अगर इक्वल्स टू या ग्रेटर देन है तब हमें क्या चाहिए, अचीव्ड। ये हमें इसमें कोटेशन मार्क में लिखना होता है। ठीक है, अचीव्ड। अगर नहीं हुआ है तो नॉट अचीव्ड। मतलब यहाँ पे आ गया, इन्होंने 10,000 का टारगेट था, सेल करी है 7,600 की, मतलब अचीव नहीं कर पाए। अब हम ये फॉर्मूला पूरे में अप्लाई कर देते हैं। आप चाहे यहाँ पे, आप जब ये बोल्ड हो जाए डबल क्लिक कर दो, या जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ लेके आओ,
फिर जो फॉर्मूला आपने पहले सेल में लगाया है वहाँ तक कंट्रोल डी प्रेस कर दो। अब देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ टारगेट से ज़्यादा हुई है सेल वहाँ पे अचीव लिख के आ रहा है ना, ये देखो। और जहाँ जहाँ पे कम हुई है टारगेट से सेल वहाँ पे नॉट अचीव लिख के आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी आपकी। अगर आपको कोई डेटा चाहिए, कहाँ से चाहिए, जो भी चाहिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं सबको बता दूंगा कि ये कैसे आप उसको ले सकते हो, कहाँ से ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें लिखा गया है हाउ मेनी सेल्समैन अचीव्ड टारगेट, ठीक है। तो इसमें भी हम यूज़ करना पड़ेगा काउंट इफ का फॉर्मूला। जहाँ पे देखो कंडीशन आती है, मैंने पहले भी बताया है, वहाँ पे इफ लगता है। जैसे काउंट, एक काउंट नॉर्मल है, काउंट कंडीशन के साथ इफ है, ठीक है। इफ लगा है, रेंज क्या दी है हमने, ये दी है। रेंज का मतलब आप कहाँ चेक करना चाहते हो, ठीक है, कहाँ काउंट करना चाहते हो, कौन से रेंज को काउंट करना चाहते हो, कौन से टेबल को, कौन से सेल को, ठीक है। तो वो रेंज आप यहाँ पे दे सकते हो। अब क्राइटेरिया क्या है, क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी सेल्समैन अचीव्ड, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब जितने अचीव हुए हैं वो सिर्फ अचीव का काउंट आ जाएगा। 5 यहाँ पे अचीव हुए, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो अब ये दोनों क्वेश्चन तो हमने तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो पहला हम देखते हैं अजीत, दूसरा हम लेते हैं राहुल, ठीक है। फिर उसके बाद पूजा, फिर उसके बाद है अशोक। इनका सबका हमें क्या चाहिए, इनका सबका हमें चाहिए टारगेट और रिजल्ट। हम कर लेते हैं सेल्स और टारगेट, सेल्स इसमें और टारगेट इसमें। देखो अब सबने अगर एक्सेल पढ़ा है तो एक्सेल में सबसे ज़्यादा अभी तक यूज़ है होने वाला जो फॉर्मूला है किसी भी इंडस्ट्री में, आई थिंक वो है वी लुकअप। तो अभी हम वी लुकअप पे काम करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, आप सेल्स बताओ, ठीक है। देखो फॉर्मूला फिर से मैं लगा रहा हूँ, इक्वल्स टू लगाओ, वी लुकअप लिखो, वी लुकअप सेलेक्ट करो। अब फॉर्मूला आप ध्यान से जब देखोगे तो सारी चीज़ें आपको फॉर्मूले में ही मिल जाएंगी, ठीक है। आपको परेशानी नहीं होगी फॉर्मूला यूज़ करने में, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इसमें लुकअप वैल्यू, मतलब आप इसमें कंडीशन ये होती है लुकअप की कि आप जो चीज़ ढूंढ रहे हो आपको, आपकी वो चीज़ कॉमन होनी चाहिए। जैसे मतलब अजीत अगर मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ तो यहाँ अजीत होना चाहिए वरना नहीं मिलेंगी चीज़, ठीक है। तो किसके थ्रू आप ढूंढ रहे हो, आप ये ढूंढ रहे हो वी लुकअप में, आपकी लुकअप वैल्यू जो है ये है, अजीत है लुकअप वैल्यू। टेबल एरे क्या है, आप टेबल एरे ये पूरा सिलेक्ट कर, मतलब जहाँ पे आप ढूंढ रहे हो जिस भी टेबल में ढूंढ रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। आप कॉलम इंडेक्स नंबर आप देखो क्या चाहिए, आप ये चाहिए सेल्स। तो यहाँ पे आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉलम नंबर 8 है आपका सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देंगे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। फिर जैसे ही हमने प्रेस किया प्रिंट है, देखो यहाँ पे अजीत का जो सेल्स है वो है 14,000
पे आप डबल क्लिक कर दो, इसकी जिसकी सेल चाहिए आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे ही VLOOKUP लगा दो, ठीक है। लुकअप वैल्यू आप यही ले लो, ठीक है। लुकअप आपका ये रहेगा टेबल एरे, फिर उसके बाद आपका कॉलम इंडेक्स नंबर, किसका 8 था किसका 9 होगा, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट बंद, सब उसका टारगेट और उसका सेल्स हमने यहाँ पे निकाल दिया है। देखो अभी हमने इसमें निकाला है VLOOKUP के थ्रू, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा ये सेम चीज़ हम इंडेक्स मैच के थ्रू कैसे कर सकते हैं, VLOOKUP हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, VLOOKUP कौन कौन से सिनेरियो में हम यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स मैच कौन कौन से सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। फ़िलहाल आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। VLOOKUP की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैं आप लोगों की करवा दूँगा। आपको इन फ्यूचर आई होप कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इतना इजी लैंग्वेज में मैं आपको VLOOKUP इंडेक्स मैच एक्सेल में एकदम परफेक्ट कर दूँगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम आने ही वाली नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।